एक्शन। माँ, 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 आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसा भीग गया हूँ। गया था कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगा और देखो सब वस्त्र भिगो आया हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ा रहा तो छुड़ा जाऊंगा। तुम बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल पर है। तुमने पहले से ही निकाल के रख दिए? तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगा और मैं जानता था तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगता नहीं तो आज मैं वंचित रह जाता। चारों ओर धुआरे मेघ घिर आए थे। मैं जानता था वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरता गया। एक बार मेरा मफलर भी हवा ने उड़ा दिया। फिर बूंदे पड़ने लगी। वस्त्र बदल दूं? फिर आकर तुम्हें बताता हूं। वो बहुत अद्भुत अनुभव था मां, बहुत अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहता था उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचोड़ रहा है मां, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का ये स्पर्श। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं मां? ये रहने दूं? मां, आज के विषय में कभी नहीं भूल सकता। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जिससे वो सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मानसर हो। मैं उसे छू सकता था, देख सकता था, पी सकता था। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाया कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है मां, इस तरह चुप क्यों हो? देख रहे हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, मुझसे बात करो। क्या बात करूं? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आए हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष दान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है और मैं घर में अकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। नहीं, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। मेरे घर में रहते हुए तुम अकेली होती हो? कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रह के तुम्हारे सब कामों में बाधा डालता हूँ, और कभी कहती हो मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, पहले तुम बताओ। और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है। थका कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगे तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। क्या हुआ है माँ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे ना बताओ।